दिन या तो माल्टा वर्क परमिट कितने दिन में मिल जाता है? 5-6 महीने लग जाते हैं भैया। सिंगापुर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। निहाल सिंह जी डारोडा। मुझे यार, मैं मान लो बाहर निकलूँ ट्रेवल में, तो मुझे कौन से देश जाना चाहिए? आप सजेस्ट करो मुझे। अभी मार्च लास्ट में मेरी कोर्ट में है कोई पेशी, जिन एजेंट को मुर्गा बनाया था ना 3 महीने कोर्ट में, जेल में, उसकी पेशी है ना, मेरी एविडेंस है उसमें, गवाही है मेरी, तो वो 28 मार्च को हो जाएगी। उसके बाद मुझे कोशिश करूंगा मैं निकलने की। और मैंने यार एक प्लान बोला, सोचा भी था कि कुछ लोगों को मैं सेट करने की कोशिश करूं यूरोप के देशों में, क्योंकि जिनके साथ मेरे कॉन्टेक्ट हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भैया कुछ लोग ऐसे हों जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, और उनका यूरोप में, देखिए फर्स्ट चॉइस है कि मैं वीडियो बनाया है मंडे को अशोक एलएलबी चैनल पे डाल दूँ, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करिए। फिर भी लगता है कि यार नहीं, टाइम कुछ भी आपके माइंड में है, तो 10 एक लोगों को मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे सेट करने की कोशिश करूंगा, जिसमें कम से कम सिर्फ वीज़ा का खर्चा और टिकट का खर्चा वो तो आपको ही देना पड़ेगा, और कोई नहीं देगा भैया। उतने में मैं आपको सेट, मेरा मन है कि मैं कुछ मेरे कुछ जानकार मान लो वो सेट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे उसको फिर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा आगे का टारगेट यही है, मैं यहाँ नहीं बैठा रहूँगा। मेरा टारगेट है अलग अलग देशों में प्रैक्टिकल वहीं पे लोगों को सेट करना। उसमें वीज़ा आपको लेना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी। हाँ, बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी होती है तो उसका थोड़ा बहुत कमीशन होता है, कमीशन का मतलब एजेंट कमीशन लेता है भैया, वो पैसा थोड़ा बहुत है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उतना नहीं देना पड़ेगा जैसे माल्टा का, पोलैंड का, आप सबने सुना होगा 6 लाख रुपए मांग रहे हैं, 5.5 मांग रहे हैं। कई कल एक परसों फोन आया, बोला सर 5.5 बोलेगा, टिकट का पैसा हमारा है और एम्बेसी चार्ज हमारा है, तो लाख रुपए वो पकड़ लो, तो 6.5-7 लाख रुपए बन जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी भी यूरोप देश में आप मात्र 2 लाख रुपए में सेट हो जाओ, जिसमें वीजा मान लो 40-50 हजार में वीजा आ जाता है, उससे कम ही मान लो 50-60 हजार में मान लो टिकट। बाकी अगर बीच में कोई बंदा होता है तो 50-60 हजार उसका कमीशन मान लो। तो 2-1 लाख रुपए में अगर आपको यूरोप मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बुरा है। कुवैत का खादम वीजा होता है, जो कुवैत में रहते हैं उनको पता है। घरेलू नौकर का वीजा होता है ना, उसके भी लोग 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए दे के जाते हैं। और मेरे खुद के निजी हैं, जानकार हैं, ये मान लो। संजू खिचड़ भाई, राम राम, क्या हाल है? लाइव आई गए आज, हमारे साथ में जुड़ गए आप, और मजे में हो। कुवैत के खादम वीजा के लोग 3 लाख दे देते हैं, जाते ही पकड़े जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि घरेलू वीजा होता है खादम, वो उससे आप बाहर काम नहीं कर सकते, वो 2 नंबर में लोग काम कर लेते हैं बाहर, तो वो पकड़े जाते हैं, घर आ जाते हैं, है ना। और सोन का वीजा होता है, उसका तो 4 लाख के करीब लोग देते हैं। और कतर का आजाद वीजा, दुबई का आजाद वीजा हालांकि होता नहीं है, कंपनियों से लोग लेते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा होता है। गल्फ का ही लोग इतना खर्चा कर देते हैं, तो यूरोप का कोई इतना देखो कोई ज्यादा नहीं है। बाकी हम तो ये चाहते हैं भाई साहब फ्री में जाओ, किसी को पैसा मत दो, और वेबसाइट पे अप्लाई करो, लेकिन वहां सब नहीं कर सकते। मेरा बोलने, मैं बोल दूं कि अमेरिका से चले जाओ, 5 मिनट में पहुंचा देता हूं मैं, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल करके देखो भैया, ऊपर से लेकर नीचे तक पसीना आता है।